टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बीजेपी विधायक ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए रेल प्रशासन को ठहरा दिया जिम्मेदार। बोले प्रशासन की लापरवाही से हुआ हादसा। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। एमजीसीयूबी के कुलपति ने कहा, विविधता में एकता की अद्भुत झलक मिलती है यहां। होली से पहले शराब तस्करों के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 229 लीटर नेपाली शराब और बाइक बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र से भी भारी मात्रा में शराब किया गया बरामद। 2 बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल से की जा रही थी तस्करी। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे पकड़ी दयाल, कहा सरकार बनाना नहीं व्यवस्था परिवर्तन है हमारा लक्ष्य। मोतिहारी बैंकर्स एसोसिएशन के साथ मोतिहारी डीएमएसपी ने की बैठक। सभी बैंक कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराए जाने का दिया निर्देश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से तेल चोरी करने के मामले का हुआ पर्दाफाश। अंतर्राज्यीय गिरोह के चोर लंबे समय से तेल चोरी की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। पूर्वी चंपारण की घोड़ासहन थाना पुलिस को अपराध नियंत्रण को लेकर एक बार फिर मिली सफलता। कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। लगातार चौथी बार पश्चिमी चंपारण के महोदीपुर पैक्स के अध्यक्ष बने नरेंद्र कुमार सिंह। 395 मतों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को किया परास्त। शिवहर के बेलवा एसएच 54 मिसिंग लाइन निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक नक्शा सही नहीं किया जाएगा तब तक अधिग्रहण के लिए नहीं देंगे हम अपनी जमीन। केसरिया महोत्सव को लेकर विधायक और जिलाधिकारी ने लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कल से शुरू होगा 3 दिवसीय केसरिया महोत्सव। और नगर थाना का मोतिहारी एसपी ने किया निरीक्षण। कांडों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। बीजेपी विधायक और गीतकार विनय बिहारी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कल देर रात्रि एक निजी कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे बीजेपी विधायक ने इस त्रासदी को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया है और कहा कि आस्था के आगे व्यवस्था बेबस थी। वहीं विनय बिहारी ने कहा कि रेलवे स्टेशन की एक सीमित क्षमता होती है, लेकिन अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच गए, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। उन्होंने रेलवे प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की भीड़ को संभालने के लिए पूर्व तैयारी की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। विनय बिहारी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर लालू प्रसाद यादव द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह के आयोजनों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है, जिसे पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल होता है। देखिए, कुंभ जो है 144 साल पे ये मेला लगा है और आस्था जो है वो सबके दिल में गंगा की लहरों के तरह उबाले ले रही है। और आस्था जिस तरह की है उस तरह की व्यवस्था जो है स्टेशन पे नहीं थी, क्योंकि स्टेशन पे एक लिमिटेशन होना चाहिए कि आप इस स्टेशन की क्षमता कितनी है। तो अब क्या बोलते हैं, मतलब भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका परिणाम हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। सरकार जो दिल्ली में है अभी, उसको भी देखना, दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था को देखना चाहिए था। अब वो क्या बोलते हैं, अच्छा तो नहीं बोलेंगे। भगवान के प्रति उनकी भी आस्था है, ऐसी तो है नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ बातें जो हैं उल्टी कहें तो हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, वो उनको प्रभावित कर पाएंगे। नहीं तो एक बात बताइए कि कहीं भी आप जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे और कहीं भी रहेंगे, किसी मंदिर की भीड़ को आप
जज नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी सबको लेनी चाहिए और भगवान से मतलब एक नतमस्तक होकर के ये आशीर्वाद लेना चाहिए कि आपकी आस्था के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपके मतलब लिए हम लोग दूर से आते हैं, तो सब काम सरकार पे नहीं, कुछ भगवान पे, कुछ अपनों पे भी रखना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद प्रायोजित भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय समाज की आत्मा में निहित एक व्यापक अवधारणा है, जिसका विकास वेदों, उपनिषद और रामायण महाभारत के युग से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर होता रहा है। भारत की सांस्कृतिक अस्मिता सदैव समावेशी रही है, जिसमें विविधता में एकता की अद्भुत झलक मिलती है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्कर अपने गोरख धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर है कि होली के मौके पर शराब की बढ़ती मांग को देखते हुए तस्कर सक्रिय हो गए हैं, लेकिन पुलिस भी मौके के हिसाब से एक्टिव नजर आ रही है। इस कड़ी में मोतिहारी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 229 लीटर नेपाली कस्तूरी शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। साथ ही एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर नेपाल से भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई और इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 229 लीटर नेपाली कस्तूरी शराब बरामद किया। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। इधर मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र से भी भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना क्षेत्र के गोबरी से मुखलिसपुर के रास्ते जा रहे 2 बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल को शराब के साथ पकड़ा गया। बंजरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि सुपर स्प्लेंडर एवं पल्सर मोटरसाइकिल से शराब की यह तस्करी की जा रही थी। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल पर लदे 4 बोरे में किंगफिशर बियर बरामद किया। दोनों मोटरसाइकिल से 288 पीस किंगफिशर बियर 500 ml का पकड़ा गया, जो 144 लीटर बताया गया है। वहीं मौके से शराब कारोबारी के फरार हो जाने की बात भी कही गई है। पुलिस शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने जनसंपर्क यात्रा के दूसरे दिन जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष जिले के संगठन जिला पकड़ी दयाल पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां संगठन जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच खुलकर अपनी पार्टी की विचारधारा को साझा किया। उन्होंने कहा कि बीते 40 वर्षों से बिहार की जनता को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ठगा जा रहा है। बिहार आज भी वहीं खड़ा है जहां 40 साल पहले था। जो नेता विकास का ढिंढोरा पीटते हैं वे बताएं कि विकास कहां हुआ है। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर जनता उन्हें चुनकर सरकार बनाने का मौका देती है तो वे जश्न नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम तब जश्न मनाएंगे जब कोई नागरिक कहेगा कि अंचल कार्यालय में बिना रिश्वत दिए दाखिल खारिज हो गया, जब कोई मरीज पीएचसी में बेहतर इलाज पाकर संतुष्ट होगा। हमारा असली उत्सव तभी होगा जब जनता को उनका अधिकार बिना किसी बाधा के मिलेगा। इन चुनाव से होती है। इन चुनाव में हर उम्मीदवार कोई 7 करोड़ लगाता है, कोई 10 करोड़ लगाता है और तब वो विधायक बनने के लिए लड़ता है। आज जो विधायक बना हो सकता है पीछे 1-2 चुनाव और लड़ चुका है, हार चुका है, जिसमें 7-10 करोड़ और लगाए हैं उसने। इस बार अगर वो जीता तो उसके दिमाग में पहली चीज क्या होती है, कैसे वो 10-20। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की संयुक्त अध्यक्षता में मोतिहारी स्थित डॉक्टर राधा कृष्णन भवन के सभागार में मोतिहारी बैंकर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बैंकों की सुरक्षा को लेकर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विमर्श किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बैंक के सभी कर्मचारी, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो या सीएसपी, सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित किया जाए।
बैंक में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का हार्ड ड्राइव सुरक्षित रखा जाना अति अनिवार्य है। बैंक परिसर में 2 स्थान चिन्हित कर अलार्म को अधिष्ठापित किया जाना जरूरी है। इसके लिए बैंक अलार्म का मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह के सदस्य लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूर्वी चंपारण जिले की कोटवा थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार तीनों चोरों के पास से एक टैंकर वाहन और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल का पलाश नस्कर था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा टैंकर सहित अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में इस गिरोह की गतिविधियां फैली हुई थी। अब पुलिस जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेगी, जिससे यह पता चलेगा कि इस अपराध में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी एसपी, आइए वह भी सुनते हैं। IOCL पाइपलाइन से ड्रिलिंग कर और नोजल लगाकर तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अपराधी जो है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, कोलकाता का, और 2 जो अपराधी पकड़े गए हैं वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं। इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में ड्रिलिंग करने का और पाइपलाइन से चोरी करने के सामान जो है नोजल्स बरामद किए गए हैं, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल नंबर की एक टैंकर भी बरामद की गई है, जिसमें तेल चोरी कर ले जाने का मकसद था इन अपराधियों का। इन अपराधियों से पुलिस ने गहन पूछताछ किया है। ये अपराधियों ने अब तक 9 कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, और ये जो घटनाएं हुई हैं ये बिहार राज्य के कई जिलों में की गई है, और साथ ही साथ झारखंड के भी कई जिलों में इन्होंने घटनाओं को पिछले कुछ महीनों में अंजाम दिया है। इन अपराधियों के पास से पूछताछ के आधार पर उनकी निशानदेही पर करीब 1 किलो से भी ज़्यादा जो है मादक पदार्थ ही बरामद किया गया है। ये अपराधी सभी पेशेवर अपराधी हैं, और इनके पूछताछ के आधार पर इनके गिरोह में शामिल और भी जो अपराधी हैं उनकी पहचान की गई है, और उनकी गिरफ्तारी हेतु जो है लगातार छापेमारी जारी है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना पुलिस को अपराध नियंत्रण को लेकर एक बार फिर सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ज्ञान ज्योति स्कूल के पास से एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान घोड़ासहन थाना क्षेत्र निवासी गोविंद कुमार के रूप में हुई है। वहीं पुलिस के अनुसार उसे यह सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ इलाके में घूम रहा है और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही घोड़ासहन थाना प्रभारी ने एक विशेष टीम गठित कर इलाके में छापेमारी अभियान शुरू किया। जब पुलिस ने ज्ञान ज्योति स्कूल के पास पहुंचकर संदिग्ध को घेरने की कोशिश की तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं घोड़ासहन थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वह किसी बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ था या किसी अन्य संगीन अपराध की योजना बना रहा था। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत मोहद्दीपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर लगातार चौथी बार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ नारद सिंह निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उक्त जानकारी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने दी। उन्होंने बताया कि मोहद्दीपुर पैक्स में कुल 1433 मतदाता हैं। अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र कुमार सिंह और मीरा देवी 2 प्रत्याशी थे। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में कुल 933 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें नरेंद्र कुमार सिंह को 651 मत तथा मीरा देवी को 256 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार नरेंद्र कुमार सिंह 395 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं लगातार चौथी बार मोहद्दीपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर नरेंद्र सिंह उर्फ नारद सिंह ने अपनी जीत का श्रेय मतदाताओं को दिया। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सभी योजनाओं को किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर खाद, उत्तम प्रभेद के अनुशंसित बीज आदि की सुविधा किसानों को दी जाएगी। जीत की खबर मिलते ही समर्थकों ने निर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह को फूल माला पहनाकर तथा अबीर गुलाल लगाकर हर्ष व्यक्त किया। देखिए, तो अपने समर्थकों और पंचायत की जनता की जीत है। काफ़ी लोग इधर उधर बरगला रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन लगातार चौथी बार अपने पंचायत की जनता ने अपना आशीर्वाद बना के रखा। जनता की जीत है।
जनता के समर्थन से हमारी जीत चौथी बार हुई है। जनता आपसे क्या क्या उम्मीद रखे? जनता हमसे पैक्स संबंधी जो भी सरकार के द्वारा सामान मिलेगी, चाहे जो भी इससे संबंधित सुविधा मिलेगी, हम जनता को समर्पित करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार सिंह। शिवहर स्थित बेलवा SH54 मिसिंग लाइन निर्माण को लेकर ADM श्री मेघावी ने DSLR अंचलाधिकारी एवं पथ निर्माण विभाग व ग्रामीणों के साथ बैठक की है, जिसमें ग्रामीणों ने नक्शा बदलने को लेकर विरोध जताया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक नक्शा नहीं सही किया जाएगा तब तक हम अपनी जमीन अधिग्रहण के लिए नहीं देंगे। गौरतलब है कि SH54 बेलवा डैम से होते हुए देवापुर में मिलाया जा रहा है, मगर कई आवासीय मकान एवं सही मुआवजा नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध जताया है। जबकि आज ADM के साथ सहमति को लेकर एक बैठक की गई, मगर बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि पहले वाला नक्शा बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया है, जिसमें कई आवासीय मकान एवं कई मोड़ पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने विरोध जताया है। शिवहर से देखिए संवाददाता आकिब रजा की यह रिपोर्ट। एक बार फिर किसान अपनी परेशानी को लेकर ब्लॉक कार्यालय अधिकारियों का चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। अभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें मेन मुद्दा हम आपको बता दें कि स्टेट हाईवे जो 54 जो बेलवा से लेकर आपको देवापुर तक जाना है, उसके संबंध में हम यहाँ पर जो भी किसान हैं जो आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर अधिकारियों के साथ इनकी बैठक हुई है। बैठक में क्या बातचीत हुई है वो भी हम जानेंगे, मगर पहले हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन चौधरी। क्या मामला है? मामला है रोड के लेके, मिसिंग लाइन है SH54 का हमारे ग्राम बेलवा में, लगभग 3 किलोमीटर के क्रम में रोड है। इस रोड में पहले 2018 में ही इसका नक्शा बनाया गया था कहीं और से, और नापी कहीं और से हुआ रोड का, और नक्शा कहीं और से बना दिया गया है, जिसका विरोध हम लोग आज कर रहे हैं। लगभग 1 साल से आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है। या अलग तक लोक अदालत में भी हम लोग गए थे, वहाँ जो पथ निर्माण विभाग के मृत्युंजय सिंह और गजराज सिंह थे, उन दोनों ने कहा था कि हमसे गलतियाँ हुई है। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि हमसे गलती हुई है, हम इसमें सुधार करेंगे। तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप नोटिस नहीं लीजिएगा, हम इसमें चेंजिंग लाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी ये लोग नहीं है। इससे दिवाली के समय में भी ये लोग पुलिस बल के साथ पहुँचे हमें डराने के लिए, कि पुलिस बल के साथ पहुँचे थे, वहाँ नापी भी हमने नापी नहीं करने दिया। ठीक है, और इसके बाद ये चल रहा है। आज ADM सर आए हुए थे, उनसे ये हम लोगों ने अपना बात रखा कि जो नक्शा जो नापी हुई थी वहाँ से नक्शा लेके जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब नापी आपने किया तो वहाँ से नक्शा क्यों नहीं बना, या क्या कारण हो गया कि नक्शा आपको दूसरा चेंज करना पड़ा? क्या कहा गया है चाचा जी अंदर? वो हम लोग अंदर गए थे, ADM साहब थे, भूवर्धन पदाधिकारी थे, OPWD के जो है ना अभियंता, सहायक अभियंता महोदय भी थे, 2 आदमी। इन लोगों से बातचीत जब हुई तो वो लोग कह रहे हैं कथी कि हम लोगों से गलती हुई है, अब तो जो होना था हो गया, हम लोग इसमें सुधार की प्रक्रिया में बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए हम लोग जरा उसको मतलब अलाइटमेंट कर नाप कर देख लेते हैं कि किनका किनका कितना कितना। इससे पहले नापी नहीं हुआ था? नहीं, नक्शा बना था। अच्छा, नक्शा बना था, लेकिन ये नक्शा किसी एक जगह बैठ कर बना दिया गया है। इसमें बहुत लोगों का घर और सरकारी स्कूल और अनावश्यक रूप से जो है ना 5-7 गो मोड़ मार करके नक्शा बनाया गया है, जबकि पहले वाला नक्शा एकदम सीधा बना हुआ था, जो डायरेक्ट जो है ना इंदरवा से उतर कर जो है स्टेट हाईवे 54 से उतर कर जो है ना डायरेक्ट पुल पर जो है ना टच करती थी। वो जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसमें एकदम सीधा जाती थी। अभी जो है ना 4-5 भौरा घुमा कर रोड को वहाँ ले जाया गया है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे हुआ, हम भी वहीं के किसान हैं। हमरे कहने का मतलब है कि रेट को लेकर भी आदमी क्षुब्ध है। ये लोग आज ज़मीन खरीदने कोई किसान जा रहा है तो 2025 चल रहा है तो 2030 वाला रेट लगेगा, और अब सरकार को भुगतान देना पड़ रहा है तो अब 2007 के रेवेन्यू के हिसाब से ही 4 गुना दे रहे हैं, जो कि कहीं से मान्य नहीं है किसान को, और न किसान के हित में। मैंने किसान का हित कहीं से नहीं है। आपका घर बना हुआ है उस नंबर में आवास, और उस नंबर में ही दे रहे हैं कृषि 2 फसला। जी बताया जाए। हमारा नाम श्री राम कुमार हुआ जी। इससे पहले हमारा भी ज़मीन ये स्टेट हाईवे में पड़ रहा है, जो कि 10 लाख का कट्ठा। अभी हम ज़मीन हमारे बगल में लिखाया है लोग 9,60,000 के
कट्ठा में लिखाया है। और हम लोगों को जो जिस समय नोटिस दिया गया, अच्छा। उस समय आपको आवासीय कहकर माने दस्तखत कराया गया। आज कह रहे हैं 2 फसला है। कृषि और फिर आज देखिए जो 2024 में हमारे बगल में जमीन लिखा हुआ है 19/1/2024 में 9,60,000 का सरकारी मुआवजा किसान लोग भुगता। ऐसा बहुत दस्तावेज है जो 10 लाख 11 लाख के कट्ठा में रजिस्ट्री, सरकारी रजिस्ट्री है। सरकार दे रही है, सरकार हमको दे रही है 1 लाख माने 54,000 का डिसमिल। मामला यही है, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो पूरा खतियाने उजड़ रहा है। अब कैसे कैसे लोग नक्शा चेंज किए हैं कि मेरा खतियान पूरा ख़त्म हो गया। मैं यहाँ से क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। जब कहाँ जाए, कहाँ शरण लेंगे, कहाँ बसें, इसके हमको कोई उपाय नहीं दिख रहा है। देखिए क्या कहना है कि हमारे चाचा जी साथ है कि अगर इसी तरीके से अगर ये नक्शा हुआ तो ये घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा इनका खतियान ही, जब इनको ये नोटिस है आपके पास, हाँ पूरा ये नोटिस है पूरा, इसमें इनका आशियाना जो है इस नोटिस के अनुसार पूरा उजड़ जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं नक्शा बदलने को लेकर, नया नक्शा की मांग कर रहे हैं आप लोग। जी हाँ, हमारी सरकार से गुजारिश है कि पुनः उस नक्शा को चेंज करके और ठीक ठाक करके बनाया जाए, ताकि हमारा भी कुछ गुजर फसर चलने के लिए कुछ। आवेदन आपने दिया था इससे पहले अधिकारी को, डीएम साहब को, एडीएम साहब को? एडीएम का भी दिए थे, डीएम साहब लोक अदालत भी गए थे? लोक अदालत में भी गए हुए थे। अच्छा। कई जगह कहाँ नहीं गए, लेकिन कोई मान्य नहीं हुआ। हम लोग को डांट फटकार कर भगा दिया गया। ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप केसरिया के निकट 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले केसरिया महोत्सव की तैयारियों का आज विधायक शालिनी मिश्रा और जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मुख्य पंडाल, मंच, विशिष्ट अतिथियों और आम दर्शकों के बैठने की व्यवस्था सहित प्रवेश और निकास द्वार की बारीकी से समीक्षा की। वहीं महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम दिन रात कार्य कर रही है। मौके पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी तैयारियों को आज ही पूर्ण कर लिया जाए और एक ट्रायल रन कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। कार्यक्रम स्थल की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी शिवानी ने सभी तैयारियों की सूक्ष्म जानकारी दी और बताया कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों के ठहराव और मुख्य मंच तक पहुंचने की व्यवस्था की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि महोत्सव स्थल और उसके आसपास 63 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। साथ ही 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी सादे लिबास में भी रहेंगे, ताकि हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। हाँ, भी चल रही है। हमारा केसरिया महोत्सव कल से प्रारंभ होने जा रहा है, तो हमारी सारी तैयारी चल रही है और हम लोग कल सुबह भी आएंगे इसके अंदर देखने के लिए। मुख्य अतिथि कौन है कार्यक्रम के उद्घाटन करता? हम लोगों ने सभी लोग इन्वाइट किया है, जो भी हमारे सीनियर मोस्ट हम माननीय होंगे वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। प्रभारी मंत्री जी हमारे आएंगे कल, उनका कंफर्मेशन आया है। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज नगर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और थाने में लंबित मामलों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में दर्ज विभिन्न कांडों की गहन समीक्षा की और लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वे जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपराध नियंत्रण को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने गश्त बढ़ाने, पेट्रोलिंग सिस्टम को मजबूत करने और सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान नगर थाना प्रभारी समेत कई पुलिस पदाधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे। एसपी ने पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ पालन करने की सलाह दी और जनता के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।